सर, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर जीसस किड्स स्कूल में आप आए हुए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश तो ये है, जितेंद्र भैया आप छोड़िए। बच्चे डॉक्टर राधा कृष्णन की तरह शिक्षा प्राप्त करें और समाज की सेवा में लगें। इतना शिक्षा प्राप्त करें कि वही बच्चे IAS हो, IPS हो, लॉयर बने, एडवोकेट बने, जज बने। ये संदेश तो डॉक्टर राधा कृष्णन का था, जो हम लोग अभी तक उसको चला रहे हैं। ये 5 सितंबर का जन्मदिन के दिवस पर शिक्षक दिवस है। दूसरा, ये गरीब बच्चों के लिए ये जो किड्स जैसा किड्स स्कूल खुला हुआ है श्री जितेंद्र शर्मा जी के द्वारा, इनके व्यक्तित्व की पहचान ही बता रही है कि ये समाज के जो निचले पायदान पर लोग बैठे हुए हैं, उनके बच्चों को कैसे एजुकेशन दिया, उन गरीबों के एजुकेशन के जो इनका सोच विज़न जो हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का है कि निचले पायदान के लोगों को आप उनकी सारी सुविधा मुहैया कराओ। और ये इनका प्रयास तो इतना अथक है, समाज में जा करके संभ्रांत लोगों से, जो संपन्न लोग हैं, उनसे मिल करके कुछ गिफ्ट लेते हैं सिर्फ बच्चों के लिए कि उनके लिए एक पुस्तक, उनके लिए किताबें मिल जाए। ये इतनी बड़ी बात है। नॉट इन काइंड, नॉट इन कैश, बोले काइंड में ये दे दीजिए। इस तरह से बच्चे पढ़ा रहे हैं। इनके जज्बे को मैंने पहले ही कह दिया कि मैं सलाम करता हूँ। सर, आप IAS अधिकारी भी रह चुके हैं और अभी BJP में आप हम बिहार सरकार के श्रम विभाग से सिविल सर्विस के डिप्टी डायरेक्टर रहे हैं जी। श्रम विभाग। तो सर, अभी आप भाजपा में अच्छे पोस्ट पर भी हैं, अति पिछड़ा पोस्ट पे। तो सर, आपको नहीं लगता है कि शिक्षा बहुत महंगा हो गई है आजकल? महंगा है, लेकिन अभी मोदी जी के प्लान से अब शिक्षा महंगा नज़र नहीं आ रहा है। शिक्षा तो नज़दीक निचले तबके पर चला गया और उनके बच्चे को शिक्षा मिल रही है, गरीब बच्चों को। और वही जज्बा श्री जितेंद्र शर्मा जी में लग रहा है। सर, जितेंद्र शर्मा जैसे हजारों शिक्षक अति पिछड़ा दलित समाज को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, लेकिन जो पूंजीपतियों ने हाल कर रखा है शिक्षा का, जैसे आज आपको मालूम है कि बहुत सारा शिक्षा जो है ऑनलाइन पढ़ाई होता है और मोबाइल का डाटा इतना महंगा है, रिचार्ज इतना महंगा है, हम बच्चों को मोबाइल कैसे प्रोवाइड करें? मोबाइल के बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ, शिक्षा में ही हो तो ऑनलाइन अलग है पढ़ाई का, हो सकता है। अब हम लोग कुछ कोशिश करें, इनका कोशिश रहो हर बच्चे को भी मोबाइल दिया जा सकता है। इसी तरह से जो काइंड में गिफ्ट ले रहे हैं, इस बच्चे के लिए ऐसा मोबाइल दे, ऐसा मोबाइल, ऐसा भविष्य में हो सकता है। तो सर, अभी तो संपन्न लोगों के साथ, अभी संपन्न लोगों के साथ। आपका शुभ नाम सर? किड्स स्कूल में आज शिक्षक दिवस सम्मान समारोह पे आप आई हैं। बिहार के बच्चों के लिए, गरीब बच्चों के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आज शिक्षक दिवस की सभी को शुभकामनाएँ देती हूँ। आज का दिन पूरे विश्व के लिए बहुत ही महान दिन है, क्योंकि शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर कोई मनुष्य ज्ञान नहीं प्राप्त किया तो उसका जीवन जानवर के समान है। ज्ञान लेना अति आवश्यक है और ये मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आज इस संस्था में शामिल हो पाई और एज ए चीफ गेस्ट में शामिल हो पाई और मैंने बच्चों को उपहार इनके माध्यम से दिया। ये भी मेरे बहुत गर्व की बात है। बच्चों को ये बताना चाहिए कि हमारे जीवन में 3 गुरु होते हैं। सर्वप्रथम माता, द्वितीय पिता और तीसरे शिक्षक। इन तीनों का अगर सही परिवेश मिल जाए, माहौल मिल जाए, तो वह बच्चा देश का सबसे सच्चा नागरिक होगा। अब जैसे लोग बोलते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, वो तो है ही, लेकिन सही ज्ञान लेना भी बहुत आवश्यक है। बच्चे ज्ञान तो ले पाते हैं, लेकिन उनको अनुशासन नहीं पता रहता है, उनको अपने संस्कार से अलग कर दिया जाता है, तो यह सफलता उनके लिए सफलता का कारण बन जाती है।
तो ज्ञान के साथ उन्हें अपने समाज में रहने की जो हमारे भारतीयता की पहचान है वो भी उनको ज्ञान देना चाहिए। बच्चों में क्या संस्कार दें, अगर वो बच्चा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो उसका कर्तव्य क्या है। डॉक्टर बन जाना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। डॉक्टर बन के आप देश की सेवा कैसे कर रहे हैं। लोग बोलते हैं कि जो फौज में जाते हैं वही सच्चे देशभक्त हैं, ऐसी बात नहीं है। वो तो अपना रोल अदा कर ही रहे, वो तो सलूट के समान है। लेकिन हमारे देश में जितने भी ईमानदार लोग हैं, बच्चों को यह ज्ञान दीजिए कि बच्चा ईमानदार बने। अगर ईमानदारी बच्चों में नहीं रहेगी तो बच्चा का पढ़ना लिखना सारा व्यर्थ चला जाएगा। इसीलिए ईमानदारी, अगर कोई डॉक्टर बनता है तो उसका देश के प्रति क्या कर्तव्य है वो जानना चाहिए। इंजीनियर है तो उसको जानना चाहिए। जो भी है हमें अपने कर्तव्य को मानते हुए आगे बढ़ना चाहिए ताकि हम देश के सच्चे नागरिक बन सके और देश की सच्ची सेवा कर सकें। मैम, आप एक डॉक्टर हैं, क्या बच्चों के पेरेंट्स को कुछ बताएंगी कि वो अपने बच्चों को कैसे स्वस्थ रखेंगे? स्वस्थ रखेंगे या माहौल में कैसे रखेंगे ये भी बताना जरूरी है। बच्चों को सबसे पहले तो आजकल, जैसे आपने प्रश्न किया कि मोबाइल कैसे मुहैया करा जाए, तो आजकल देखिएगा तो एक, मैं तारीफ़ नहीं करूँगी कि सरकार की, लेकिन अभी एक सब्जी वाले के यहाँ भी एंड्रॉयड फ़ोन रहता है और वो भी दिन भर लगा रहता है मोबाइल में। तो ऐसी बात नहीं है कि मोबाइल सबके पास नहीं है, लेकिन बच्चों को कैसे हम मोबाइल से रोकें। बच्चे दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, माता पिता अपने काम में लगे तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। अब बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई की बात है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए वहाँ पे माता पिता मौजूद रहें, तब जाके उनको सही ज्ञान मिल पाएगा। अगर स्कूल से पढ़ाई हो रही है और माता पिता अपने कामों में लगे हैं, मान लीजिए कि कोई अपना कोई काम कर रहा है, टीवी देख जो भी, तो बच्चों को योग्य बनाने के लिए माता पिता का भी फर्ज है कि वे अपने बच्चों के लिए त्याग करें। त्याग करेंगे तभी जाके उनका बच्चा उनके लिए सार्थक बनेगा और सही बनेगा। आपका शुभ नाम? मैं डॉक्टर बलना मिश्रा। काजल है, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर क्या संदेश देना चाहेंगे? अपने पूर्ववर्ती वक्ताओं से सहमत होते हुए सिंह लोग की सहमत हुए उसी की निरंतरता में ये कहना चाहेंगे, शिक्षक दिवस तो आज जरूर है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म के दिवस के रूप में इसको हम मनाते हैं, लेकिन यह दिन हमको लगता है उन सबों को याद करने का भी है जिनका हमारे जीवन में, बच्चों के जीवन में कोई आगे बढ़ाने में, उसको लायक बनाने में, एक योग्य नागरिक बनाने में जिनकी भूमिका है। इसकी शुरुआत माँ से होती है, पिता से होती है, हमारे शिक्षक से होती है, हमारे समाज से होती है। सबका ये कर्तव्य है कि जिसके पास थे बच्चे के रूप में एक विश्व समाज के लिए, राष्ट्र के लिए निर्माणकारी एक उसको कहा जा सकता है कि एक अनगढ़ी मूर्ति पड़ी हुई है, गीला मिट्टी पड़ा हुआ है, उसको शेप देने का काम सबको अपने अपने तरीके से करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हर तरह के आंधी तूफान से सेंस है कि आज के डेट में जिस तरह की सामाजिक गिरावट आ रही है, पुरानी की जो कुरीतियाँ आ रही हैं, नैतिक पतन लोगों का हो रहा है, इस सबको बचाते हुए, सबसे बचाते हुए उनको एक शेप पेश होता है कि आज आने वाले समय में देश जो है आगे की ओर बढ़ सके, विश्व में अपना नाम ऊँचा कर सके। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शशि शेखर तिवारी है, मैंने पटना दिवस है जीसस किड्स स्कूल में और आपने काफ़ी सारा सहयोग दिया, बल्ब, होल्डर, वायर, तो जान सकते हैं आपका उद्देश्य क्या है? जोर शोर थोड़ा लाउड बोलिए।